दिल्ली शराब घोटाले की जांच दक्षिण भारत तक पहुंची। हैदराबाद में ईडी ने छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। दिल्ली के करोलबाग इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया है और देश के कई शहरों के बाद मुंबई में भी पहुंची बच्चा चोरी की अफवाह। राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों को जानते हैं राज्य टॉप 9 में। दिल्ली में हुए तथाकथित शराब घोटाले के मामले को लेकर ईडी देश के कई शहरों में लगातार छापेमारी कर रही है। सोमवार को ईडी के अधिकारियों ने बेंगलुरु, चेन्नई के साथ साथ हैदराबाद के कुछ संदिग्ध कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें हैदराबाद के कारोबारी वी श्रीनिवास राव के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। करीब 3 घंटे की तलाशी और सवाल जवाब के बाद आगे की पूछताछ के लिए ईडी उन्हें अपने दफ्तर ले गई। हालांकि ईडी ने राव की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की बढ़ती दबिश के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसमें केंद्र सरकार के उस कदम की निंदा की गई है जिसमें केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस मौके पर सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पीएम मोदी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कल एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू की टीम ने जैकलीन के बैंक डिटेल्स और ठग सुकेश से मिले गिफ्ट को लेकर सवाल जवाब किए। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस जांच में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते बुधवार को भी जैकलीन से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। एमपी के भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने ही गोद लिए गांव की बुरी हालत का जिक्र कर रही हैं। उनके मुताबिक गांव की हालत इतनी खराब है कि लोग शराब बनाकर बेचते हैं और अगर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो रिश्वत देने के लिए अपनी बच्चियों तक को बेचना पड़ता है। दिल्ली में बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया है। यहाँ करोलबाग इलाके में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और एक स्कूटी सवार को करीब 100 मीटर तक घसीटता चला गया। इस जोरदार टक्कर में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस भीषण हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। चश्मदीदों के मुताबिक कार चालक नशे में था, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। देश भर में बच्चा चोर गैंग के नाम पर जो अफवाह आग की तरह फैली है, वो अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी दस्तक दे चुकी है। इन अफवाहों को फैलाने वाले छात्रों ने इस बार स्कूलों को टारगेट किया है। मुंबई के कई इलाकों में स्कूलों से बच्चा चोरी होने की पोस्ट वायरल हो गई है, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं। हालात ये है कि कुछ इलाकों में लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरने लगे हैं। डरे हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये वारदात लखनऊ के गुंडवा थाना इलाके में हुई है, जहां पीड़ित बच्ची के ही घर में रहने वाले एक किराएदार ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से मासूम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। पुलिस ने पीड़ित के घर वालों की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है और अब उसे गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाए जाने का लगातार विरोध हो रहा है। कुछ तीर्थ पुरोहित और स्थानीय विपक्षी नेताओं ने इसे पौराणिक परंपरा के खिलाफ बताया है। विवाद बढ़ने के बाद मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक की गई है और इस मामले में सहमति बनने का दावा किया गया है। हालांकि तीर्थ पुरोहित विनोद शुक्ला के मुताबिक इस मामले में 1 हफ्ते के बाद ही समिति को जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में करीब 32 साल के बाद आज फिर से सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं। 90 के दशक में आतंकवादी हमलों में तेजी आने के बाद दहशतगर्दों ने घाटी के सारे सिनेमा घरों को बंद करवा दिया था, लेकिन अब बदलते हालात के बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज इस मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। आज यहां आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग होगी और 30 सितंबर को पहला शो होगा, जब ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा मल्टीप्लेक्स में दिखाई जाएगी।
ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।